प्रोटेक्टेड टू वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया लगा रखा है। वनवासी तक आप शिकार नहीं करोगे, आप जो है वो लकड़ी नहीं काटोगे, तो फिर वो करेंगे क्या? तो वन धन योजना वनवासियों की वनों पर निर्भरता कम करना, उनको रोजगार के अल्टरनेट साधन, जैसे किसी को दुकान खुलवा दी, किसी को टैक्सी लगवा दी, किसी को छोटी मोटी कोई काम लिखवा दिया, कसीदाकारी, सिलाई, बुनाई, कंप्यूटर, इस तरह से कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिए ताकि वो वनों पर निर्भर नहीं रहे। वन धन योजना। तो वनवासी वे लोग होते हैं जो वनों में रहते हैं, जिनकी अपनी अलग पहचान और संस्कृति है, आम जनता से वो अलग है। देश में सबसे ज़्यादा वनवासी या आदिवासी जो है वो छत्तीसगढ़ जिला है। राजस्थान का आदिवासियों में देश में 6ठा स्थान है। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, इनको छोड़ने के बाद में राजस्थान का देश में 6ठा स्थान है। आदिवासियों की आबादी में 6ठा स्थान। अभी आप देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट साइट है। अभी कुछ समय पहले जो है फिर आई थी अभी राष्ट्रपति, कौन सा, मानगढ़ पहाड़ी। अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रपति फिर आई थी यहाँ पर, 2 बार 3 बार विजिट कर चुकी है। क्योंकि राष्ट्रपति खुद कौन है? वनवासी है, आदिवासी है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पूरे इस बेल्ट के अंदर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस महाराष्ट्र, इस बेल्ट का आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? मानगढ़ धाम। कितनी तारीख को हुआ था? 17 नवंबर 1913। चलिए मलाबार हत्याकांड, मानगढ़ पहाड़ी आदिवासियों का तीर्थ स्थल। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सबसे ज़्यादा है। राजस्थान का 6ठा स्थान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आदिवासी सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? उदयपुर। और न्यूनतम कहाँ मिलेंगे? बीकानेर में आदिवासी नहीं है। क्यों नहीं है? जंगल रहते का जंगल में, जंगल है ही नहीं तो आदिवासी कहाँ से रहेंगे? ये कहाँ रहेंगे? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बीकानेर में। अब चूँकि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, सामान्य जनता से घुलते मिलते नहीं है। बहुत सारे आदिवासी तो ऐसे हैं जो कि 500 साल पीछे जी रहे हैं, कोई आदिवासी ऐसे हैं जो 1000 साल पीछे जी रहे हैं। अंडमान निकोबार में एक जनजाति है जिसका नाम है सेंटेलिन, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस जनजाति है। मानव भक्षक जनजाति है। मानव भक्षक, मानव को तो एक अमेरिकन एक जो है वो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो है वो सोचा मैं इनसे थोड़ा बातचीत करूँ, तो इनको पकड़ लिया और उसको भून करके खा लिया। तो ये क्या है कि वो मानव सेंटेलिन आदिवासी अति एग्रेसिव और अति पिछड़े, आज से 1000 साल 2000 साल पुराने रहने वाले लोग। वैसे सामान्य आदिवासी भी जो है हम मानते हैं कि एक मीणाओं को छोड़ दीजिए, मीणा तो हमारे से भी ऊपर हो, वो तो हमारे पर शासन करते हैं। बाकी सभी आदिवासी आज भी पक्का भी पिछड़े। मीणा को छोड़ करके आप देख लीजिए, कभी भील, ग्रासिया, सैलिया, गजोलिया, सांस्की दिखाई नहीं देते हैं जॉब्स के। मीणा आपको हर जगह मिल जाएगी। एक मीणा आदिवासी को छोड़ करके बाकी सारे आदिवासी काफी पिछड़े। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए हमने क्या क्या कार्यक्रम किए हैं। राजस्थान सरकार ने आदिवासियों के कल्याण हेतु क्या प्रोग्राम किए ताकि इन लोगों को, एक तो अपने वन धन योजना दे पड़ी है। उसके अलावा अगर देखें तो 1986 में भारत सरकार ने जो है उदयपुर में जो है माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध केंद्र की स्थापना। आदिवासी शोध केंद्र, ये माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध केंद्र आदिवासियों की समस्याओं पर अनुसंधान करता है। उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनके अंदर अशिक्षा है, उसके अंदर शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, उनके अंदर कुछ बीमारियों के प्रति जागृति नहीं है, उनके अंदर सामाजिक चेतना का अभाव है। तो ये उनकी समस्याओं पर शोध करता है और शोध करने के साथ साथ में उन समस्याओं पर पाठ्यक्रम भी चलाता है। कोई व्यक्ति वनवासी की समस्याओं पर अनुसंधान करना चाहे तो PhD की डिग्री भी ले सकता है। और साथ ही साथ में ये संस्था सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करता है जिसका नाम है हमेलो। हमेलों के माध्यम से आदिवासियों को सामान्य जनता से जोड़ने का काम करता है।
इसमें जो है आदिवासी आकर के स्टॉल लगाते हैं, सामान्य लोग जाकर के उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आपने ये चीज़ तैयार की है, कितने की है, तो उससे कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा, कुछ न कुछ वो सीखेंगे अपने से। तो हमेलो नाम का एक उत्सव होता है जिसमें कल्चर प्रोग्राम भी होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं और आदिवासियों को सामान्य जनता से जोड़ने हैं, सामान्य जनता से आदिवासियों को कैसे जोड़ा, माणिक के लाभ। दूसरी है संस्था वनवासी कल्याण परिषद उदयपुर। वनवासी कल्याण परिषद जो है यह आदिवासियों के लिए अनेक तरह के पाठ्यक्रम, जैसे कंप्यूटर का पाठ्यक्रम है, टाइपिंग का है, लेखन का पाठ्यक्रम है, सिलाई कटाई बुनाई इनका पाठ्यक्रम है, ये चला करके और उनको सामान्य जनता से जोड़ने के लिए काम करते हैं। उनका तो काम क्या था, पेड़ काटना, शिकार करना और तो काटे भी था। उनको सिलाई सिखाएं, बुनाई सिखाएं, कढ़ाई सिखाएं, कंप्यूटर सिखाएं, छोटा मोटा लेन देन सिखाएं। वनवासी कल्याण परिषद संस्था वनवासियों के कल्याण हेतु उनको ऊपर उठाने के लिए प्रोग्राम चलाती है। तीसरी संस्था आती है, तीसरी कार्यक्रम आता है जनजातीय उपयोजना। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है आदिवासियों के उत्थान में, जो केवल 6 ही जिलों में चली जाती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू हुई जनजातीय उपयोजना सबसे बड़ी योजना आदिवासियों। इस जनजातीय उपयोजना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, 3 तो वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, चित्तौड़ होगा और एक ऊपर आगे भीलवाड़ा, इन 6 जिलों में चलती है जनजातीय उपयोजना। इन जनजातीय उपयोजना में इन जनजाति के क्षेत्रों के अंदर संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें। अब मैंने जब आपको बांध वगैरह कराए थे तो मैंने बताया था माही बजाज बांध, इसका निर्माण सरकार ने अपनी विशेष स्कीम जनजातीय उपयोजना में करवाया। क्योंकि माही बजाज बांध कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा क्या है, ट्राइबल इलाका है, उसका फायदा किसको मिल रहा है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये इलाका। इस एरिया में सड़कों का जाल बिछाना, इस एरिया में बिजली की सुविधाओं का विकास करना, इस एरिया में परिवहन की सुविधाओं का विकास करना, इस एरिया को चमन बनाना। जनजातीय बाहुल्य जो 6 जिले हैं उनके अंदर मूलभूत सुविधाएं विकसित करना। मूलभूत सुविधा में सब चीज़ें आती है, पानी का, पीने का साफ पानी। नारू रोग यहाँ बहुत ज़्यादा था आदिवासियों में, तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये लोग क्या है, तालाब से पानी पी लिए, नारू का अंडा चला गया पेट में, तो नारू पेट में चला गया और नारू रोग बहुत ज़्यादा कॉमन था यहाँ पर। तो उनको पीने का पानी दिए, गाँव तक जो है वो बिजली पहुँचाए, सड़कों का जाल बिछा दें, परिवहन सुविधाओं का विकास करें, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, ITI स्कूल खोले ताकि वो छोटा मोटा टेक्निकल काम सीख सके। ये सभी चीज़ें जो है सबसे महत्वपूर्ण है। प्राय जो पूछी जाती है जनजातीय उपयोजना, मूलभूत सुविधाओं का विकास, जनजातीय उपयोजना। अधिकतर ट्राइबल बेल्ट में जितने भी डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलते हैं वो इसी स्कीम से पैसा आता है और इसी स्कीम से जो पैसा आता है उसको ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है। माडा योजना, माडा क्या होगा, फुल फॉर्म माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। माडा योजना में सरकार क्या करती है, ऐसे ब्लॉक्स का चयन करती है जहां आदिवासी आबादी 60%, 70%, 50% से ज़्यादा है। जैसे कोटड़ा तहसील है उदयपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी है, 80% से ज़्यादा आदिवासी आबादी इस तहसील को। ऐसे उदयपुर की बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत सारे खंड हैं, डूंगरपुर के बहुत सारे खंड हैं जहाँ जैसे अपने खंड का मतलब जैसे अपने गजमेर हो गया, कोलायत हो गया, ये जैसे ब्लॉक हो गया, लोखा हो गया, ऐसे खंड। यहाँ ऐसे बहुत सारे खंड हैं जहाँ 50% से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं। तो माडा योजना के अंदर माडा ब्लॉक का चयन करती है ऐसे खंड जहाँ आदिवासी 50% से ज़्यादा हो। तो वहाँ की जो भर्तियाँ होगी
लोकल भर्ती है, उनमें आदिवासियों को ही दिया है। अन्यथा सरकार तो निकालेगी तो अपने रूल के हिसाब से निकालेगी, इतने जनरल ओबीसी एसटी एससी इस तरह से निकालेगी, लेकिन वो एरिया है ही माड़ा का। सर नोटिफिकेशन कैसे रिलीज करेंगे? ऐसे नोटिफिकेशन निकालते हैं ना, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके पास आदिवासियों को नहीं जो इनका फिलअप करेंगे। टेक्नोलॉजी कैसे नहीं तो भर्ती का नोटिफिकेशन आता है हाँ तो उनको पता कैसे लगेगा? सर उनका वो कार्यक्रम चलते हैं। ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, जनजातीय योजना, माणिकलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्था, पाठ्यक्रम चलाना, उनको सूचित करना, भाई यहाँ तुम आ जाओ, ये सरकार का प्रोग्राम होता है। नहीं ऑफलाइन है, लेकिन कुछ आदिवासी सीख नहीं रहे हैं, बाकी ऑफलाइन है। अब उनको बताते हैं, जैसे ये माणिकलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्था, जैसे आपने क्या एक प्रॉब्लम बता दी तो कैसे बता सकते, इस प्रॉब्लम पर ये शोध करेंगे। सर उस गांव का जो कोई प्रेरक होगा आदिवासियों के लिए जो जुड़ा हुआ, सुनेंगे भाई तुम गाँव घूम करके बोलना है, जो 10वीं पास है फॉर्म बनना चाहे तो भर दें, ऐसे होगा ना सूचना देने वाले गाँव। द्रौपदी मुर्मू तो बनी ना राष्ट्रपति बनी ना सर। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी, किसने सूचना दी राष्ट्रपति बन गई? उसको किसी ने सोचता तो वो एकदम बिल्कुल, और कोई छोटा सा बच्चा देख ले तो घर से उसको देख करके इसने वो इस तरह से है, लेकिन फिर भी वो है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन गई। उड़ीसा कौन सी जनजाति की है? द्रौपदी मुर्मू कौन सी जनजाति की है तो बता सकता है क्या? कौन सा द्रौपदी मुर्मू ये कौन सी जनजाति से, कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, उड़ीसा की रहने वाली है, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति जो है उस जनजाति से बनी, राष्ट्रपति से पहले राज्यपाल नहीं थी। तो माडा ब्लॉक्स का चयन करके सरकार, इसी तरह से एक योजना और आती है, वो आती है शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम आदिवासी पिछड़े हुए मानते हैं, लेकिन आदिवासियों में भी सबसे पिछड़े हुए आदिवासी कौन है? आदिवासी नाम का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा, लेकिन पिछड़ों में भी और ज़्यादा पिछड़ा। इनमें साक्षरता दर है 2-3% के आसपास, महिला साक्षरता दर है 0.9 हो सकता है, बढ़ करके 2-4% होगी। साक्षरता दर 5-7% के आसपास है। ये डाटा 2 साल पुराने हो सकता है, सरकार ने प्रयास करके बढ़ा दी। आदिवासियों में सबसे पिछड़े हुए आदिवासी, बहुत सारे गांव जो है, इनके गांव के अंदर लोग जो है आज भी पेड़ पर रहते हैं। इस समय कोई पेड़ पर रहना सोच सकता है क्या? आज भी ये पेड़ पर रहते हैं, पेड़ पर झोंपड़ी बना लेते हैं। पेड़ पर इनकी झोंपड़ी क्या कहलाती है? गोफना। पेड़ पर झोंपड़ी बना लेते हैं। आज भी ये अति पिछड़े हुए, साक्षरता दर 2-4% है। वही जंगल से काट के लाना, लकड़ी जलाना, वही जंगल से शिकार करके लाना करना। अब इनके लिए सरकार ने जो है अलग से विकास कार्यक्रम चलाया, इनको शिक्षा से जोड़ना, इनका अलग से आरक्षण किया सरकारी नौकरी। आप फॉर्म भरते हो तो आपने एक तो माडा एरिया फॉर्म भरते हो, एक शहरिया का अलग से कॉलम और आता है, शहरी आदिवासी। इनके अलग से जो है कुछ सीट सरकार जो है आदिवासियों के अंदर इनके लिए अलग से व्यवस्था रखती है, क्योंकि मीरा इनको आने नहीं देंगे। ये तो झोंपड़ी पर बैठे हुए, एसी बैठे रहते हैं, तो वो इनको कहाँ नहीं देंगे। इनके लिए सरकार ने अलग से कार्यक्रम शहरिया विकास। ये जो है हमारे आदिवासियों में जो है वो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। सर एक टीएसपी क्या होता है? टीएसपी वही ट्राइबल सप्लाई, जनजाति उपयोग, जो मैंने बोला ना जनजाति उपयोग, ट्राइबल सप्लाई। टीएसपी का मतलब क्या हुआ? ट्राइबल सब प्लान। मैंने हिंदी बोली थी, जनजाति उपयोग, ये अंग्रेजी बात एक ही है। समग्र विकास करना होता है ना, जनजाति की योजना संपूर्ण विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिनका सब कुछ आदिवासियों के अंदर विकास।
मीणा है, भील है, गराशिया है, शहरिया है, गामोर है, कंजर है, सांसी है, खारवाल, कठोरिया वगैरह। देखिए जितनी भी आदिवासी जनजाति है राजस्थान के अंदर कुल आबादी में 11.2% जनजाति आबादी मानी जाती है। राजस्थान की जो आबादी है उसमें 11% के आसपास जनजाति का रेशो है। उनके अंदर भी सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? कुल आबादी के अंदर लगभग 50% मीणा जनजाति है। 50% में शेष आदिवासी और 50% में मीणा, यानी आदिवासियों में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन से आदिवासी है? मीणा। कुल आबादी में लगभग 47-48% के आसपास इनका रेशो, लमसम 50 के आसपास है। तो सबसे ज़्यादा संख्या में मीणा है, उसके बाद में भील है, उसके बाद में ग्रासी, उसके बाद में सैन। मीणाओं के दो ब्लॉक्स हैं, एक जमींदार मीणा है, एक चौकीदार मीणा है। राजस्थान का अपने मैप देखा है, राजस्थान के मैप में जो उत्तर पूर्व का राजस्थान क्षेत्र है ये जमींदार मीणाओं का है, और दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है वो चौकीदार मीणा। उत्तर पूर्व में कौन सा जगह? जयपुर। मीणा आबादी सर्वाधिक का है जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, ये क्षेत्र कौन सा गया? उत्तर पूर्व क्षेत्र, जो कि इनका बेल्ट है जमींदार मीणा। इनका यहाँ पर शासन था, आपने पढ़ा है, इसने पराजित किया था दुले राय तेजकरण ने जो है मीणाओं को पराजित करके फिर जो है यहाँ। और दक्षिण पूर्व में जो मीणा है वो आज भी पिछड़े में मीणा है, इनकी जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े में। तो जमींदार और चौकीदार दो, एक रावत मीणा आते हैं जो अजमेर के आसपास मिलते हैं। रावत मीणा ये कहते हैं कि हम जो है वो राजपूतों के वंशज, अपने आप को राजपूत मानते हैं। मीणाओं के अंदर दो कुप्रथाएं फेमस है। एक कुप्रथा है मीणाओं की जिसका नाम है छेड़ा फाड़ना, तलाक। पत्नी में झगड़ा हो गया, किनारे से फाड़ के फिर से छेड़ा फाड़ना। और दूसरा इनमें है नाता, बिना विवाह के जो है इसे नहीं। दो मीणाओं में कुप्रथा, और इस नाता के कारण क्या होता है, मीणाओं में जो है वो बहुपत्नी प्रथा बोलने लगती है। जब एक मीणा गांव में रहता था, शादी होगी उसकी वहाँ पर, फिर शहर में आया, पढ़ाई कर ली, RS बन गया, अब वो गांव की पत्नी पसंद नहीं आ रही है तो शहर में आकर के तरीके से शादी कर ली। उनमें आदिवासियों में यह परंपरा है, तो नाता और नाता के कारण बहुपत्नी प्रथा भी नहीं होती। छेड़ा फाड़ना मतलब पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी का साड़ी का किनारा फाड़ दिया और उसको देखे तू फ्री है, छेड़ा फाड़ना। मीणाओं का रामेश्वरम धाम में कहाँ पड़ा था? सवाई माधोपुर, चंबल, बनारसी, त्रिवेणी। ये मीणाओं का जो है वो तीर्थस्थल है। चंबल, बनास और रामेश्वरम धाम, त्रिवेणी, कौशलिया, सिरोही, बूढ़िया बाबा, अल्मोड़, प्रतापगढ़, ये मीणाओं के कुछ फेमस है वो इष्ट देवता है जहाँ मीणा पूजा। बाकी मीणा आजकल आदिवासी में है ही नहीं। बात कब करेंगे? बात तो वो सो ये है वोट बैंक की राजनीति। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि आदिवासी में भी क्रिमिनल लगा जाए। एक व्यक्ति मीणा आरक्षण का फायदा लेकर के कलेक्टर बन गया, IAS बन गया, बहुत ऊंची पदों पर चला गया आगे, उसका लड़का फिर भी आरक्षण मिला है। और एक सामान्य मीणा जो कि जिसका जो गरीब है, तो आरक्षण खत्म न कर, कम से कम आरक्षण का थोड़ा सा जो उद्देश्य है वो तो पूरा करो। उनको बाहर करके जो गरीब है उनको आगे लाओ। जो गरीब मीणा है जिनके पेरेंट्स कमज़ोर है तो वो उनका मुकाबला कहाँ कर पाए।
सारी मीणाओं की जो आदिवासी पोस्ट है वो पढ़े लिखे मीणा, जिनका फादर IAS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनका तो शुरू से बचपन से एजुकेशन अच्छे स्कूलों में हुआ, घर में अच्छा एनवायरमेंट है, अच्छे कोचिंग सेंटर मिल रहे हैं, तो वो क्या है आसानी से निकल जाता है। और एक वो मीणा जिनका घर के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अभी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि इसमें क्रीमी ले लगा, जैसे OBC में क्रीमी ले रहे हैं ना, भाई 6 लाख 8 लाख के बाद में जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं लेगा। जो गवर्नमेंट के अंदर फर्स्ट ग्रेड जॉब में आता है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति सीधा ही कॉलेज लेक्चर लगा, सीधा ही स्कूल लेक्चर लगा, सीधे ही डॉक्टर लगा, इंजीनियर लगा, उनके बच्चों को आरक्षण किसी हालत में नहीं दिया। ये गवर्नमेंट का फैसला, ऐसा इन पर भी लागू किया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन प्रेशर की वजह से सरकार अभी भील भारत के सबसे पुराने निवासी, सबसे ज़्यादा पुराने भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलिया नस्ल, मैंने आपको बताया था प्रोटो ऑस्ट्रेलिया मानव की बहुत सारी नस्लें होती हैं, 5-6 नस्ल के मानव होते हैं, उनमें ये हम अलग नस्ल के मानव हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के, और ये अलग नस्ल के मानव, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया नस्ल के मानव, जिनका जबड़ा बाहर निकला होगा, शरीर भूखा होगा, आंखें लाल होगी, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलिया नस्ल के मानव की पहचान है। जबड़ा भील का देखिए आप बाहर निकला होगा। धनुष है सबसे पुराने निवासी है, वाक्य इनका अर्थ धनुष है। राजस्थान की संस्कृति में सबसे ज़्यादा योगदान भीलों का है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख है उदयपुर के अंदर, जिसमें भीलों के सांस्कृतिक जीवन का हमें वर्णन मिलता है। भील जो है वो राजस्थान की कला संस्कृति को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं। इनके बहुत सारी परंपराएं अलग अलग हैं, इनके मेले त्योहार वेशभूषा आभूषण सब चीज़ें अलग अलग। इनकी बहुत सारी अपनी निजी शब्दावलियाँ हैं, जैसे फायरे, बताया था मैंने, फायरे करते हैं, रणघोष, पाडा, प्रशंसा, तो किसी ने कहा ना बहुत अच्छा है, पाडा है, बहुत सारे हैं इसके अंदर, बोले ग्रासिया। चलिए लिखिए अब जो है कंप्लीट करें। ये पुरुषों ने नहीं लेके बाबू से जनजातियां, इसमें लिखिए, वे लोग जिनकी अपनी पृथक पहचान और संस्कृति है, वे लोग जिनकी अपनी पृथक पहचान व संस्कृति है और पृथक पहचान व संस्कृति है और जो सामान्य जनता में घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करते हैं, सामान्य जनता में घुलने मिलने में दिक्कत महसूस करते हैं। वनवासी कहलाते हैं। वनवासी कहलाते हैं। वनवासी शब्द का प्रयोग पहली बार, वनवासी शब्द का प्रयोग पहली बार, वनवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने किया था। पहले का आपको चेंज करके लिखिए। भारत में सर्वाधिक वनवासी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक वनवासी छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। राजस्थान का देश में छठा स्थान है।
राजस्थान का देश में छठा स्थान है। हाँ, आदिवासी आबादी में राजस्थान का आदिवासी आबादी में छठा स्थान है। राज्य की आबादी में आदिवासी प्रतिशत, राज्य की आबादी में आदिवासी प्रतिशत लगभग 11% है, लगभग 11% है। बता नहीं लिखा है? अच्छा, राजस्थान में क्या पूरे भारत में तो बताया नंबर वन छत्तीसगढ़ नंबर वन, छठा स्थान है राजस्थान का। सर्वाधिक आदिवासी उदयपुर, न्यूनतम आदिवासी बीकानेर। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर, और न्यूनतम कहाँ है? बीकानेर। सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम बीकानेर। न्यूनतम जैसलमेर में नहीं, बीकानेर, न्यूनतम बीकानेर। उसके बाद में लिखिए अगला पॉइंट, जनजाति विकास कार्यक्रम। जनजाति विकास कार्यक्रम जनजाति विकास कार्यक्रम पहला ये लीजिए, वन धन योजना। अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आ रहे हैं। वन धन योजना 2016, वन धन योजना। वनवासियों की वनों पर निर्भरता कम करना, वनवासियों की वनों पर निर्भरता कम करना। वन क्षेत्रों से बाहर बसाकर रोजगार दिलाना। इनको वन क्षेत्र से बाहर बसाएं, वनों से बाहर लाएं, वन क्षेत्रों से बाहर बसाकर रोजगार दिलाना, रोजगार दिलाना। माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान। अगला नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान उदयपुर, स्थापना 1986। यह वनवासियों की समस्याओं पर अनुसंधान करती है। 86। यह वनवासियों की समस्याओं पर अनुसंधान करती है, वनवासियों की समस्याओं पर अनुसंधान करती है। कौमा, पाठ्यक्रम चलाती है, वनवासियों पर पाठ्यक्रम चलाती है। तथा वनवासियों के लिए हमेलो उत्सव आयोजित करती है। वनवासियों के लिए हमेलो उत्सव आयोजित करती है। हमेलो उत्सव आयोजित करती है। दूसरा, आदिवासी कल्याण परिषद उदयपुर, सॉरी जनजाति कल्याण परिषद, सही नाम। दूसरा, अच्छा तीसरा आ गया, जनजाति कल्याण परिषद उदयपुर। आदिवासी कहना चाहे जनजाति, बस एक ही बात है। जनजाति कल्याण परिषद उदयपुर। यह जनजाति के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है।
जनजातियों के लिए शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है। उनको हस्तशिल्प एपीकल्चर हस्तशिल्प एपीकल्चर आदि का प्रशिक्षण देती है। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर आदि में सारे आ जाएंगे, पिशीकल्चर भी आ जाएगा और चीजें आ जाएंगी, आदि का प्रशिक्षण देती है। तीसरा, ट्राइबल सब प्लान टीएसपी जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान टीएसपी जनजाति उप योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1974 पांचवी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। जो 6 आदिवासी जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़ व प्रतापगढ़ में चल रही है। बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ में चल रही है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ 6 जिलों में चल रही है। उद्देश्य, इन आदिवासी जिलों में मूलभूत सुविधाएं, जिसको अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, मूलभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल आदि जो है वो सुविधाएं उपलब्ध कराना। हर तरह की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा आ जाता है। मूलभूत सुविधाएं क्या चीज है? पानी है, बिजली है, सड़क है, दवा है, शिक्षा है, ये मूलभूत सुविधा में आती है। तो शिक्षा में ये भर्ती में आ जाएगा। फिर भर्ती होगी तो टीएसपी में आदिवासियों के लिए भर्ती अलग से हो जाएगी। आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, माडा योजना, माडा MADA, माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें ऐसे खंड जहां 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है, ऐसे ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक या खंड जहां 50% से ज्यादा आदिवासी आबादी है, वहां
स्थानीय भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाती है, वहां स्थानीय भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाती है। शहरिया विकास कार्यक्रम, अगला शहरिया विकास कार्यक्रम। इसमें लिखिए शहरिया आदिवासी सबसे पिछड़े हुए आदिवासी है। शहरिया आदिवासी सबसे पिछड़े हुए आदिवासी है। आदिवासी पिछड़ा मानते हैं, उसमें भी शहरिया सबसे पिछड़े हैं। शहरिया आदिवासी सबसे पिछड़े आदिवासी है। उनके लिए अलग से प्रशिक्षण, आरक्षण आदि किया जाता है। अलग से उनके लिए प्रशिक्षण, अलग से उनके लिए आरक्षण, अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम, अलग से आरक्षण के कार्यक्रम, अलग से उनका आरक्षण। सर कोई बोले कि मैं शहरिया हूँ तो यकीन कर लेते हैं? नहीं, वो तो उनका पूरा होगा। ऐसे कोई थोड़ी होता है। ऐसे तुम शहरी लगोगे नहीं, वो तो जाति देखते बचा सके शहर पहले वो कहाँ है। क्या चीज? आधार कार्ड वगैरह। हाँ बोलो। जैसे इतने पिछड़े में, हाँ तो इनकी जाति का तो तभी तो पिछड़े में है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है नहीं। अब इनमें क्या है कि 100 जने हैं, 2 जने पढ़े लिखे हैं, मान लो अपने साक्षरता कितना 3-4% बनाएंगे, 2-4% तो पढ़े लिखे, वो फायदा ले जाते हैं, बाकी 90% देखते रह जाते हैं। अब गवर्नमेंट की स्कीम आती है, जो फायदा कौन उठाता है? जो पढ़ा लिखा है वही फायदा उठाता है। कितना 2-5% आरक्षण होगा तो 2-5% फायदा उठा लेते हैं। आगे अब आ जाइए प्रमुख जनजातियां। चला प्रमुख जनजातियां। प्रमुख जनजातियां। पहले तो क्रम लिख लीजिए, क्रम बहुत बार पूछा हुआ है। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। मीणा, भील, ग्रासिया, शहरिया। किस चीज का ग्राम है? ये अपने पॉपुलेशन का घटते हुए क्रम में आबादी का क्रम है। घटता हुआ क्रम है किसका? आबादी का। मीणा, भील, ग्रासिया, शहरिया आदिवासियों का डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो वो पूछे सबसे ज्यादा आदिवासी कौन है तो मीणा, नंबर सेकंड कौन है? भील, तीसरे नंबर ग्रासिया, चौथे नंबर शहरिया। डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम। सबसे पहला जाइए मीणा। मीणा इसमें लिखिए सर्वाधिक मीणा सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले आदिवासी। सर्वाधिक संख्या में मिलने वाले आदिवासी हैं। कुल आबादी में 47% है। कुल आदिवासी आबादी में 47% है। इनकी सर्वाधिक संख्या जयपुर में है। इनकी सर्वाधिक संख्या जयपुर में है। सर्वाधिक संख्या जयपुर में है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। प्रकार, मीणाओं के प्रकार। पहला लिखिए जमींदार मीणा। जमींदार मीणा शिक्षित और संपन्न है। जमींदार मीणा शिक्षित और संपन्न है। उत्तर पूर्व में जयपुर, सवाई माधोपुर में मिलते हैं। शिक्षित और संपन्न है।
उत्तर पूर्व में जयपुर सवाई माधोपुर के आसपास मिलते हैं। जयपुर सवाई माधोपुर। चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, अशिक्षित और पिछड़े हैं, अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। दक्षिण पूर्व में कोटा 12 के आसपास मिलते हैं। दक्षिण पूर्व कोटा 12। रावत मीणा तीसरा। रावत मीणा ये अजमेर में मिलते हैं। राजपूतों के वंशज मानते हैं या अपने को राजपूत मानते हैं। रावत मीणा अजमेर में मिलते हैं, अपने को राजपूत मानते हैं। ये भी शिक्षित होते हैं। रावत मीणा भी लगभग शिक्षित है, अपने को राजपूत मानते हैं। एक मीणा जो अशिक्षित है वो एक और आदत है, सूरते वाला। सूरते वाला मीणा, सूरते वाला मीणा, सूरते वाला सवाई माधोपुर, सॉरी सूरते वाला मीणा। इसमें एक ही लाइन लिखना है। मीणा महिला का किसी अन्य पुरुष गैर मीणा से उत्पन्न संतान। मीणा महिला का किसी गैर मीणा से उत्पन्न संतान। महिला मीणा है, किसी गैर मीणा पुरुष से उत्पन्न संतान सूरते वाला कहलाती है। मीणा महिला का गैर मीणा पुरुष से उत्पन्न होने वाली संतान सूरते वाला कहलाती है। हाँ, सूरते वाला जाति। सूरते वाला मतलब लेडीज तो मीणा है, पुरुष कोई भी जाति का उनके संतान होंगे तो वो सूरते वाला कहलाएगा। हाँ, संतान सूरते वाला कहलाएगा। आगे लिखिए मीणाओं के तीर्थ स्थल। मीणा तीर्थ स्थल, हाँ, पहला रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर अपने पढ़ रखा अच्छी तरह से इनके बारे में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर मीणाओं का कुंभ मेला भरता है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर कुंभ मेला मीणाओं का। दूसरा अरनोद प्रतापगढ़, अरनोद प्रतापगढ़ भूरिया बाबा मेला। तीसरा पोसलिया सिरोही, पोसलिया सिरोही, पोसलिया, पोसलिया, पोसलिया सिरोही, यह भी मीणाओं का तीर्थ। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मीणाओं की दो परंपराएं हैं। सिरोही मीणाओं का तीर्थ स्थल है, ये मेलों में लिखा रखा है मैंने, पोसलिया सिरोही मीणाओं का तीर्थ स्थल। आगे लिखिए मीणाओं की परंपराएं दो है। पोसलिया, पोसलिया, पोसलिया सिरोही मीणाओं की दो परंपराएं हैं। पहली परंपरा लिखिए छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना, सामने तलाक, मीणाओं में तलाक। दूसरा नाता, बिना तलाक के अन्य पुरुष के साथ जीवन यापन करना। तलाक के है? बिना विवाह के, हाँ, बिना विवाह के, बिना
बिना विवाह के अन्य पुरुष के साथ वैवाहिक जीवन, बिना विवाह के। बिना विवाह के करिए ना वो। नहीं, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि ये लिविंग रिलेशन जो है ये किससे आया हुआ है। अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे संतान, मेरा पत्नी है, मैं दूसरी शादी कर नहीं सकता। अब तरीका क्या ढूंढा जाए? लिविंग रिलेशन में आ जाइए भाई, एक लिविंग रिलेशन में है तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता तो लिविंग रिलेशन तो कर सकता हूँ। वैसे एक ही साथ, वो भी 7 जन्म तक, 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक। एक बार अगर कोई हैंड ओवर आगे तो वो 7 जन्म तक कोई है, उसके बाद में कोई स्कोप नहीं है दूसरा। सर वो बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में करते थे। प्राचीन काल में अलग परंपरा थी, प्राचीन काल की परंपरा अलग थी, अब तो नहीं है, लीगली नहीं है, लीगली तो वो एक ही परंपरा है। तो इसका तोड़ निकालने के लिए क्या है? मुझे लिव इन रिलेशन में रहने से वो रोक सकता है क्या? जो नहीं हो सकता तो साथ होना चाहिए। लिव इन रिलेशन में क्या होगा? ये आप संविधान पढ़िए, संविधान का आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार। अभी मेरा जीने का अधिकार है, मैं जैसे जीऊँ ये मेरा अधिकार है। मैं कैसे जीना चाहता हूँ मेरे फादर थोड़ी डिसाइड करेंगे, मेरे पेरेंट थोड़ी सी डिसाइड करेंगे। मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, कौन होता है रोकने वाला? जीने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट मेरे को दे रहा है। तो लव मैरिज करना, लिव इन रिलेशन में रहना, और ये जो वेस्टर्न कुप्रथाएं हैं, होमोसेक्सुअलिटी, ये सब किसमें है? आर्टिकल 21 में है। एक से अधिक पत्नी रखना चाहता हूँ तो नहीं परमिशन है, तो लिव इन रिलेशन में। ये आर्टिकल 21 का मैं इतने सारी पावर्स है कि आप जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। भाई मेरा अधिकार है, मैं जीना चाहता हूँ, जीने का अधिकार मेरा है, पेरेंट्स का थोड़ी है। वो अपने अधिकार से जिए, मैं तो मेरे अधिकार से जीऊंगा। तो क्वेश्चन से एक बार आया था आरपीसी के अंदर, लव मैरिज संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो वैलिड मानी जाती है? तो आर्टिकल 21 मेरा अधिकार है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मेरा इनसे प्रेम है, मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ। पेरेंट्स कौन होते हैं? मेरे को मांगने वाले। ये तो अधिकार मेरा है, जीने का अधिकार कोर्ट मेरा दे 18 साल से ऊपर का। तो आर्टिकल 21 सबसे, इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाएंगे, बहुत सारे अधिकार। इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे राइट्स आएंगे। जीना तो हर व्यक्ति चाहता है, और हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीना चाहता है, कोई दूसरे के हिसाब से जीना नहीं चाहता। मुझे अपने हिसाब से जीना है। जीने का मरने का अधिकार नहीं क्या रखना। अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास किया मरने का, बच गया हो तो कोर्ट आपको छोड़ेगा। कम से कम 7 साल की सजा है, जुर्माना 5 लाख 10 लाख जितना भी है, और 7 साल की सजा है। कोर्ट कहता है चाहे कुछ भी हो, मरने का अधिकार किसी को नहीं है। धारा 309 आईपीसी, धारा 309 आप पर सीधा मुकदमा चलेगा। आप जमानत नहीं हुई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट आपको रगड़ करके रख देगा, चलिए लो मरने चले चुके। 7 साल तो पहले आप जेल में काट लो, इतने में मरने का मुझ खत्म हो जाता है, वो अलग चीज। चलिए लिखिए आगे। वैवाहिक जीवन है, अब उसका राइट है, वो रहना चाहती है तो लिव इन रिलेशन ही है, और क्या है? इसको आज हमने क्या नाम दे दिया? लिव इन रिलेशन। अभी इसका नाम लिव इन रिलेशन है। पुराने जमाने की परंपरा थी, नाता परंपरा थी। आगे लिखिए। मीणाओं के शब्द, मीणा शब्द का अर्थ मछली, पैराग्राफ चेंज करके मीणा राशि होती है, मीणा एक राशि भी होती है। हाँ, मीन राशि होती है। मीणा शब्द का अर्थ मछली है, मीणा शब्द का अर्थ मछली है। मुनि मगर सागर का मत्स्य पुराण, मुनि मगर सागर, मुनि मगर सागर का मत्स्य पुराण मीणाओं का धार्मिक ग्रंथ है। मगर सागर का मत्स्य पुराण मीणाओं का धार्मिक ग्रंथ है। मीणा मछली का सेवन नहीं करते हैं, मीणा मछली का सेवन नहीं करते हैं। एक और ले लूंगा अगर टीचर को आने वाला है क्या? आगे सर, है आगे आगे कर लेते।
बिल एक और ले लेते हैं, बिल वाला थोड़ा बड़ा। सर ये भील और नायक जाति अलग अलग होती है, एक भील और नायक जाति। एक्चुअल में क्या है कि नायक जाति के लोग करते हैं कि हम भील हैं, हाँ सर, वो भील बताते हैं। वो भील बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भील एसटी में आते हैं, एसटी की मेरिट बहुत नीचे है, तो वो चाहते हैं। और कोई मतलब नहीं है उनको, आरक्षण से मतलब है कि एसटी में आ जाएंगे तो आरक्षण थोड़ा और ज्यादा मतलब कम नंबर में हो जाएगा, अपने आप को अलग भील बताते हैं। बाकी सरकार नहीं मानती, सरकार नायक को भील में थोड़ी करती है, वो अपना को कहते हैं भील है हम, लेकिन कोर्ट नहीं मानते क्योंकि अलग ही जाति है। जनजाति नहीं जनजाति नहीं। सर मेरा और बिल किसी को अडॉप्ट कर लें, हाँ। मेरा बिल हो जाएगा। क्या चीज? किसी को अडॉप्ट कर लें। किसी को अडॉप्ट करना है तो आप उसके अंदर ये है कि उस जीवन में नहीं घुसे भाई। जैसे ये है ना कि आरक्षण का मतलब हुआ, एक महिला है जिसका फादर आईएएस ऑफिसर है, और उसका विवाह एक अत्यंत गरीब व्यक्ति से हो गया, जो अनुसूचित जाति से है। वो मान लीजिए सामान्य जाति से थी, आईएएस ऑफिसर की बेटी थी, अनुसूचित जाति के किसी गरीब व्यक्ति से उसने शादी कर। अब वो सोचे मैं आरक्षण का फायदा उठा करके मैं भी आईएएस बन जाऊं, उसके दिमाग में ये होगा, तभी उसने उससे शादी की। लेकिन कोर्ट क्या कहेगा, जो महिला का जो पति है, सॉरी पिता है, उसका क्या प्रोफेशन है, उसके अनुसार उसको आरक्षण। और उसका पिता तो आईएएस ऑफिसर है, तो वो चाहे कितने भी गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह कर ले, उसको आरक्षण मिले। हाँ, आगे उससे विवाह करके जीवन यापन करती है, आगे उसके संतान होती है तो संतान ले सकती है, लेकिन उस महिला को नहीं मिली जिसका फादर आईएएस था और जिसका हस्बैंड जो है वो एकदम गरीब है। तो उसको तो अपना जीवन उस हस्बैंड की, क्योंकि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनता है या इसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो फादर की इनकम पर बनता है, हस्बैंड की इनकम पर, मदर इनकी इनकम पर नहीं बनता। ओनली 1 पॉइंट फादर की इनकम। फादर की इनकम, उसकी फादर की इनकम बहुत ज्यादा है, उसका हस्बैंड बहुत गरीब है, तो भी उसको ईडब्ल्यूएस नहीं मिलेगा। एसटी में देते हैं सर, गवर्नमेंट को देते हैं आरक्षण। नहीं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण है सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग, एक सामान्य वर्ग के लिए, जैसे मुस्लिम में 4 जातियां हैं, शेख है, सैयद है, मुगल है और पठान है। ये 4 जातियां सामान्य मानी जाती हैं, इनको ईडब्ल्यूएस में बनता है। सर एसटी के अंदर ना, एसटी के जिनकी ना गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी मतलब बच्चों को मिलता है आरक्षण। हाँ, मिल रहा है ना, वही तो सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि भाई जिन जो ऊंचे पद पर उनके बच्चों को आरक्षण न दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही तो कह रहा है। वो मेरा तभी तो मेरा फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि उनके वो सारे संपन्न है, सबकी अच्छी एजुकेशन। लिखिए